अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? मैं आज हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। होप सो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपने ओपिनियंस दिया करें, आपकी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो जी आज हम आए थे यहाँ पे मुशर्रफ पार्क। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हम जो है बारबेक्यू के लिए आए थे और बेस्ट प्लेस है मुशर्रफ पार्क बारबेक्यू के लिए। पर पर्सन कोई टिकट नहीं होती और जस्ट आपको गाड़ी की एंट्रेंस की कुछ अमाउंट पे करनी होती है। और पहले वो भी नोल कार्ड से हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा हम आए तो नोल कार्ड से एंट्री नहीं थी, जस्ट आपको जो है कैश देना था या पे करना था मोबाइल के थ्रू। ये जो है ना बेस्ट पार्क लगता है बारबेक्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है, बारबेक्यू के लिए स्पेशल प्लेस बनी हुई है, सिटिंग एरिया अच्छे बने हुए हैं, टॉयलेट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है एक ही जगह पे मिल जाती है। और बस फाइनली जो है हमें एक जगह मिल गई थी और जब हम वहाँ पे नीचे आए ना तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे सेटअप हुआ था, जंगल में मंगल वाला सारा काम हुआ था। कोई फेस्टिवल था या कुछ सीज़न चल रहा था, तो बहुत ही अंदर मार्केट बनी हुई थी। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे सेटअप हुआ था। और यहाँ आने का ना बारबेक्यू का हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था, बिल्कुल। इवन संडे का ये व्लॉग है और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हटे थे और भाई ने बोला कि जी आज बारबेक्यू के लिए चलते हैं। तो हमारे कुछ काम थे, हमने वो काम करने थे। मैंने बोला अगर बारबेक्यू के लिए जाना है तो आप जो है वो वाला सामान लेने जाओ और मेरे कुछ काम है, पहले मैं वो करने जाती हूँ, उसके बाद आकर जो है मैरिनेशन करके और फिर निकल पड़ेंगे। तो पहले हम वहाँ गए थे और फिर वहाँ से आके जो है चिकन वगैरह मैरिनेट किया, सब ने मिलजुल कर किया। तो हम यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 4:35 तक जो है पहुँच गए थे। फिर भी सब कह रहे थे कि हम 1 आवर लेट हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे आ गए थे। यहाँ आए ना तो काफ़ी धूप थी, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा थी, इतनी ठंड थी। मैंने पहले बच्चों को जो है जैकेट्स या अपर्स वगैरह नहीं पहनाए हुए थे, तो फिर फ़ौरन से मैंने उनको जैकेट्स पहनाए। और ये जो है हमने लगाया था इसको, ये मलाई बोटी मसाला लगाया था इसको, सारा इस तरह से मैरिनेशन की थी, हरा मसाला लगा के और क्रीम और योगर्ट और लीमू और बस सॉल्ट पेपर ये चीज़ें ऐड की थी और इसको तिक्का बोटी मसाला लगाया था। तो और साथ में हमने रायते के लिए थोड़ी सी दही और उसमें सॉल्ट एंड पेपर और ज़ीरा ये चीज़ें डाली थी। और ये साथ हमने जो है बर्गर्स बनाने के लिए ना पैटीज़ भी उठाई हुई थी और बन भी, और उसके अंदर ना जो कैबेज की और मायोनीज़ इनकी फीलिंग थी ना, तो वो भी हमने बना ली थी घर के साथ में ना। बर्गर्स वगैरह भी बना लेंगे। इवन अगर पहले प्लान होता ना तो ज़रूर हम जो है कॉर्न्स वगैरह लेते और साथ में स्वीट पोटैटो लेते, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब आप चिकन वगैरह हैवी चीज़ें खा रहे होते हो ना तो उसके साथ सैलड बना लेते। लेकिन जो है जो सडन प्लान में है ना हमारी, यही चीज़ें हम जल्दी जल्दी में बना सके थे। और अब यहाँ पे अबिया को जो है स्कूटर चलाना था। स्कूटर काफ़ी टाइम बाद अबिया जो है चला रही थी, कब से बेचारा ऐसे बालकनी में रखा हुआ था। और आज जो है ना इसने बोला, खुद ही याद दिलाया कि मम्मा स्कूटर उठा जाए। मैंने बोला हाँ हाँ वहाँ पे ट्रैक है, आप ले लो। तो बस उसने बहुत शौक से चलाया, काफ़ी देर जो है ये खेलती रही, लेकिन जो है बाद में गिर गई थी और इसको चोट भी लगी थी। आगे जाके आपको इसका जो है एक आधी जगह पे नज़र आएगा इसका मूड ख़राब। और इतनी सर्दी थी, बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था बहुत ही सर्दी है, क्योंकि अजवा के ना हाथ ऐसे फ्रीज़ हो रहे थे। तो बस मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बच्चे अब जो है थोड़े ठीक हो रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी कि बस बच्चे ठीक रहें, वरना जो है कोई आने का फ़ायदा नहीं है ऐसी जगहों पे भी। तो बस वही दिल में दुआएं किए जा रही थी कि बच्चे ठीक रहें। बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब यहाँ पे जो है ना एक फैमिली बारबेक्यू करके गई थी और जो है बाकी उसकी राख थी और थोड़े थोड़े कोयले थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी को ही मज़ीद यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि जो ग्रिल घर से लाए थे ना उस पर तो हम वो कर लेंगे मीट वगैरह। और मैं पोटैटो लेके आई हुई थी घर से, तो जल्दी में यही उठाए थे, क्योंकि स्वीट पोटैटो लेने का टाइम ही नहीं था। बस ये उठा के इसको एलुमिनियम फॉयल में डाल के तो उसी राख में ही हमने रख दिए थे कि जब तक हमारा जो है मीट वगैरह रेडी होगा तब तक हमारे पोटैटो भी रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो है ऑलमोस्ट रात हो गई है, बस ग्रिल करने के लिए रख दी थी हमने यहाँ पे चीज़ें। और फिर थोड़ी देर हमने सोचा कि थोड़ा घूम फिर के आएँ, और बस यहाँ पे अब आए थे हम आगे देखने के क्या क्या सेटअप हुआ हुआ है। यहाँ पे अब ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है और बाहर इन्होंने सिटिंग एरिया जो है इस तरह से बनाया हुआ है। ये जो है आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये सोफ़ा बेंच सोफ़ा टाइप बने हुए हैं। और यहाँ से फिर आगे जैसे गए थे तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कुछ इनकी सिंगिंग हो रही थी।
फिर जैसे यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव हुए ना, शॉप्स वगैरह थी कपड़ों की और ऊद की और बहुत सारी शॉप्स थी। फिर आगे पेट्स थे। Little chickens, baby chicken and mama chicken there. एक्चुअली क्या है, हमें दोबारा जो है वहाँ ही जाना था जहाँ पे सारा बारबेक्यू का हमारा सेटअप था। अजवा को हम वहीं छोड़ कर आए थे और अबिया को टॉयलेट लेके जा रहे थे। हम इतना ज़्यादा दूर लेके आ गए थे ना अबिया को, हमें मालूम ही नहीं था कि जहाँ पे हमने सेटअप किया वहाँ पे बैक साइड पे भी एक टॉयलेट था। तो बहरहाल जो है एक दफ़ा तो हम उसको वहीं ले आए थे, फिर दोबारा हम वहीं चले गए थे क्योंकि अजवा भी वहीं थी। और फिर जब तक हम आए थे तो हम यहाँ पे अब चेक कर रहे हैं कि आलू हमारे गल गए हैं नहीं गले। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट हमारे आलू जो है गल गए थे। ये इस तरह से हम स्टिक्स डाल डाल के इसको चेक कर रहे थे। पहले मुझे लगा कि नहीं गले, वो तो फॉयल थी बाहर से तो इसलिए उसके अंदर प्रिक मुश्किल से हो रहा था। यहाँ जो है बारबेक्यू भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका था और थोड़ा थोड़ा जल रहा था। वो भी भाई बोल रहा था कि हवा बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं से हवा लगती है तो फिर वहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो जलने लग जाता है। तो बहरहाल इतना ज़बरदस्त हमारा थोड़ी देर की मैरिनेशन में इतने अच्छे उसके मसाले रच गए थे ना। और ये ग्रीन वाली मलाई बोटी तो इतनी कमाल बनी थी, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा बनी थी। और तो टिक्का बोटी बनाई थी ना, हाँ ऑफ कोर्स वो टिक्का बोटी थी, वो थोड़ी स्पाइसी थी। बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है बैठ के अपना खाना वगैरह खाया। यहाँ अबिया का मूड ख़राब है क्योंकि उसको चोट लग चुकी थी और अबिया ने तो कुछ भी नहीं खाना था तो उसके लिए घर से नगेट्स फ्राई कर आई थी। अब जैसे हमने मीट खा लिया था तो हम यहाँ पे अब बेक्ड पोटैटो जो है हमारे देसी स्टाइल वाले, तो इतने ज़बरदस्त, इतना अच्छा इनका फ्लेवर आता है ना, आपको किसी मसाले की ज़रूरत नहीं होती। बस उनको हमने क्लीन किया थोड़ा क्योंकि बाहर उसके राख लगी हुई थी सारी, तो उसको क्लीन करके और बहुत अच्छे से हमारे पोटैटो जो है बेक हो गए थे। तो अजवा को भी मैंने तो डिनर में यही खिलाए थे पोटैटो, कोई मसाला नहीं डाला, कुछ सॉल्ट पेपर कुछ ज़रूरत नहीं था। ये ऐसे ही जो है अपने फ्लेवर में ही बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि जब इस तरह से बेक करते हैं ना तो कोई उसका पानी वगैरह तो नहीं उबल रहा या उसी के अंदर ही सारी ग़िज़ाइयत पक जाती है ना। तो अब यहाँ बारी आ गई थी चाय पीने की क्योंकि मौसम तो चाय वाला ही था। और मैं यहाँ जो है ना सही कहवे वाली चाय बनाने वाली थी। मैं दूध पत्ती बिल्कुल नहीं बना रही थी कि हम सोच रहे थे कि बस अभी खाना खाया तो आराम से थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं तो इतनी देर में चाय बन जाएगी। तो आराम से हमने फ्री हो के ना चाय रखी थी और यहाँ पे इसका कहवा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। घर से ही मैं मैयर करके ना चीज़ें लेकर आई थी अपने अंदाजे से कि इतनी चीनी और इतना जो है चाय की पत्ती इनफ होगी। तो और साथ में दूध भी लाए थे तो और इतना अच्छा इसका भी फ्लेवर आया था ना, यकीन जाने देसी तरीक़ों से चीज़ें बनी हुई हो ना तो उनका फ्लेवर ही कमाल होता है, अलग होता है, हट के होता है। चीज़ें वही होती हैं, बनाने वाले वही होते हैं, लेकिन उनके फ्लेवर्स बहुत उम्दा जो है आते हैं। अब जब तक यहाँ पे चाय बन रही थी अबीहा को है फिर था कि मैं खेल लूँ थोड़ा सा पार्क में क्योंकि बच्चे पूरा वीक जो है पढ़ाई में बिज़ी होते हैं और हस्बैंड्स का भी क्या होता है वो सुबह से जाते हैं और रात को आते हैं। फुल वीक जो है ना सबकी ऐसी एक हेक्टिक सी रूटीन चल रही होती है, कोई आउटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो बहुत टाइम बाद जो है हम बस आए थे और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि अब जाएंगे और अब जाएंगे और अब जाएंगे। तो बस नेक्स्ट जो है मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, कुछ हमारे काम थे तो उस वजह से जो है हमने सडन वाला प्लान जो है एक्सेप्ट कर लिया था और हम जो इधर आ गए थे। अब यहाँ बच्चों को ना वकास उनके हाथ सेक रहे हैं कि थोड़ी सी ना उनको गर्माइश मिले और उनका टेम्परेचर ठीक हो। चाय को ऐसी परफेक्ट हीट मिल रही थी ना और ऐसे ज़बरदस्त उसमें उबाले आ रहे थे कि बस देख के मज़ा आ जा रहा था कि वाह इतनी अच्छी चाय बन गई है और इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया था, इतना अच्छा फ्लेवर। तो बस अब यहाँ पे हम जो है चाय सर्व कर रहे हैं सबको और मैं तो अबिया को भी पिला दी थी। मैंने कहा थोड़ा इनका टेम्परेचर ठीक हो, मुझे बस बहुत डर लगा हुआ था। बच्चे बहुत मुश्किल से बच्चों की जो है कुछ तबीयतें ठीक हुई हैं, वरना बच्चों ने मुझे 2-3 हफ्ते जो है बहुत परेशान किया है और पूरी रात इन लोगों ने जगाया है। तो बस अब मैं चाह रही थी कि इनको कुछ ना हो, ये लोग ठीक रहें। चाय वगैरह अब यहाँ पे हमने पी ली थी और फिर इसके बाद हम सामान वगैरह हमने पैक कर लिया और घर को चल दिए थे क्योंकि सुबह सबका ऑफिस डे था, स्कूल डे था। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।